नमस्कार। मैं मिर्ज़ापुर से संतोष देवगिरी। आइपा के इस मंच पर आज मैं एक ऐसी शख्सियत को ला रहा हूं जो मिर्ज़ापुर जनपद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में अपने नामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। नाम ही क्यों, आप अपने कार्यों के लिए भी सर्वाधिक लोगों में सर्वप्रिय नेता के रूप में सुविख्यात हैं। हम बात कर रहे हैं आइपा के इस मंच पे यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन पर मनोज श्रीवास्तव जी का। मनोज श्रीवास्तव जी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व का सकुशलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। आप एक प्रखर हिंदूवादी नेता के रूप में विख्यात हैं, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लिए आपके दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। आइए हम आज मिलते हैं मनोज श्रीवास्तव जी से और उन्हीं के मुखार बिंदुओं से हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, प्रगतिशील मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संतोष जी, सर्वप्रथम मैं आपको और आपके आइपा के इस मंच को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद और अभिनंदन। मनोज जी, आप मिर्ज़ापुर नगर से हैं। आप पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफ़ी करीब से आपने देखा है, महसूस किया है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के एक अभिन्न अंग हैं, कड़ी हैं। आप स्वयंसेवक भी रहे, एक साधारण कार्यकर्ता से आप एक प्रबुद्ध, तेज तर्रार नेताओं में भी गिने जाते हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में नगर सीट से आपकी प्रबल दावेदारी भी तय मानी जाती है। नगर के कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जो लंबे समय से अवरुद्ध पड़े हुए हैं, कहीं न कहीं से वह खटकते हैं। हम चाहते हैं आप इस पर खुलकर अपने विचार को प्रकट करें। यदि आपको आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी संगठन द्वारा, जनता द्वारा मौका दिया जाता है, तो आप नगर के लिए क्या ऐसा करना चाहते हैं जो मील का पत्थर साबित हो सकता है? संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक सामान्य सा स्वयंसेवक हूँ। मैंने एक लंबे कालखंड तक विश्व हिंदू परिषद का काम किया है। लगभग 23 वर्ष तक मैं विश्व हिंदू परिषद का पूर्णकालिक संगठन मंत्री के रूप में काम किया। प्रांत संगठन मंत्री जैसा दायित्व मेरे पास 12 वर्ष तक रहा। 2015 में श्रद्धेय अशोक जी के आशीर्वाद से और मेरे परिवार की कुछ स्थिति ऐसी बनी, पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, उनका स्वर्गवास हुआ, मैं मिर्ज़ापुर में रहने लगा। जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग में कहीं से ये नहीं था कि मुझे राजनीति करना है या भारतीय जनता पार्टी में कोई पद लेना है या विधानसभा का चुनाव लड़ना है। विधानसभा के चुनाव हो या स्थानीय चुनाव, स्थानीय ज्वलंत मुद्दों को लेकर लड़े जाते हैं, कहे जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव सन्निकट आता है, स्थानीय मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं वह अस्थायी मुद्दे हैं, उन्हें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन जिस प्रकार से पार्टियां हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, थियोलॉजी है, विचार है, दर्शन है, सिद्धांत है, उस आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, विचार, दर्शन, सिद्धांत के आधार पर प्रदेश व्यापी या देशव्यापी जो योजनाएं बनती हैं, वह विचारधारा जन जन तक पहुँचे या चुनाव प्रचार प्रसार अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए वो देशव्यापी मुद्दे तो रहेंगे ही, प्रदेश के मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन स्थानीय मुद्दे अपने आप में हैं, वो प्रभावी ढंग से उठाए जाने चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। मिर्ज़ापुर जनपद जो है, पर्यटन के क्षेत्र से भी जाना जाता है, धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में भी जाना जाता है, कौमी सौहार्द के रूप में भी यह जनपद जाना जाता है। आप यदि चुनाव लड़ते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आपको मौका मिलता है, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यदि
पार्टी ने मेरे संबंध में निर्णय लिया तो दो तीन यहाँ की ज्वलंत समस्या है। नंबर एक, यहाँ का कुटीर उद्योग पीतल का व्यवसाय रहा है और अभी भी है। पीतल का व्यवसाय एनजीटी के कारण थोड़ा प्रभावित हुआ है, पर्यावरण के कारण सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। इसको ध्यान में रख करके मेरे मन में जो एक विचार है, मिर्ज़ापुर रेडियस को मान करके एक 5 किलोमीटर की परिक्षेत्र में एक ऐसा हब डेवलप किया जाए जहाँ पे हमारे सभी कुटीर उद्योग वहाँ स्थापित हों और अपनी सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ उनके जीएसटी का वहाँ समाधान हो, वहीं पर बैंक हो, वहीं पर जो है बिजली की उन्हें पर्याप्त सुविधा हो, वहीं पर रॉ मटेरियल उनको उपलब्ध हो। ये सारी लड़ाई इनकी एक स्थान पर होगी, बेहतर सुविधा उनको मिलेगी। हमारा पीतल का व्यवसाय जो कभी नंबर 1 पर होता था, आज यहाँ से उठ करके मुरादाबाद में स्थापित हुआ है। विगत पूर्ववर्ती कुछ सरकारों की कमियों के कारण मिर्ज़ापुर का यह पीतल उद्योग फिर से पूरे देश में छा जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, यह कालीन का उद्योग, यह कालीन की नगरी के रूप में जाना जाता रहा है। कालीन का उद्योग भी प्रभावित हुआ है। कालीन के उद्योग के लिए भी पूरा प्रयास करके क्लस्टर योजना एक सरकार ला रही है, उसको प्रभावी ढंग से किया जाए, उन मुद्दों पर चर्चा किया जाए। क्लस्टर योजना का लाभ पूरी तरह से यहाँ के कालीन व्यापारियों को मिले। यदि कालीन व्यापार यहाँ पुष्पित पल्लवित होता है तो निश्चित रूप से विदेशों में जो डॉलर है वो डॉलर हमारे देश में आएगा, प्रदेश में आएगा, मिर्ज़ापुर में आएगा। मिर्ज़ापुर का बहुत बड़ा विकास होगा, रोजगार की संभावनाएं बहुत प्रबल होंगी। एक तो मेरे दिमाग में है। दूसरा, ये मिर्ज़ापुर जैसा आपने कहा, यह पर्यटक का केंद्र है। यहाँ टांडा फॉल है, विल्डम फॉल है, अनेक यहाँ पे फॉल्स हैं। इस फॉल का सुंदरीकरण हो। आज यदि बड़े बड़े शहरों में विदेश के लोग आते हैं, बनारस में बड़ी संख्या में आते हैं, यहाँ के जो फॉल्स अगर व्यवस्थित हो जाएंगे, सड़क हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नितिन गडकरी ने बहुत अच्छी बनाई है, इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और यहाँ पर पर्यटन बड़ी संख्या में आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन का विकास होगा, मिर्ज़ापुर का विकास होगा। ये सब मेरे मन में भावनाएं आकार लेती हैं। यदि भगवती ने कृपा किया और पार्टी ने निर्णय लिया, मुझे प्रत्याशी के रूप में यहाँ स्थापित किया भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से ये सब कार्य मैं यहाँ पर करूँगा। ये मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को संदेश दे रहा हूँ। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, प्रगतिशील समाज की बात करता है, प्रगतिशील मंच में है। आप चुनाव के दौरान प्रगतिशील राजनीति पे क्या चर्चा पर चर्चा करना चाहते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो 2017 के पहले जो प्रदेश की स्थिति थी, जो वायुमंडल था, जो वातावरण था, प्रदेश के अंदर अपहरण, हत्या और फिरौती का उद्योग चलता था। प्रदेश की सरकार मनी माफिया मसल्स के आधार पर निर्णय लेती थी। प्रदेश की सरकार कैश, कास्ट, क्राइम और करप्शन के आधार पर सरकार अपनी चलाती थी। हमारे दमदार और ईमानदार मुख्यमंत्री ने इस पर निश्चित रूप से अंकुश लगाया है। कहीं गली छिपे कुछ रूटीन की घटनाएं घटती हैं तो वह भी प्रयास है कि त्वरित उसका समाधान होना चाहिए। बदमाश, माफिया, मवाली, गुंडे पकड़े जाने चाहिए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस पर बहुत बड़ा एक प्रयास किया है कि किसी भी स्तर पर कहीं भी यदि माफिया मवाली है, यदि वह दबंगई कर रहा है तो उसका फन कुचला जाना चाहिए। मिर्ज़ापुर में भी कुछ इस प्रकार के तत्व होंगे, तो आपके माध्यम से हम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, उनको निवेदन भी कर रहे हैं कि यदि आप अपने ढंग से जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार में काम आपने किया है, अब मत करिए। अन्यथा जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी का हश्र हुआ है, जिस प्रकार से अतीक अहमद का हश्र हुआ है, कहीं भी किसी स्तर पर मिर्ज़ापुर की धरती पर माफिया होगा तो उसका भी यही हश्र होगा, उसके भी मकान पर बुलडोजर चलेगा, उसके भी सीने पर बुलडोजर चलेगा। ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ लोगों को, माफियाओं को। आप मनोज जी आईपा के माध्यम से जनता को
क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मिर्ज़ापुर की जनता बहुत ही समझदार है। मैं आपके माध्यम से मिर्ज़ापुर के सज्जन शक्ति को संदेश देना चाहता हूँ। माफिया, मवाली, गुंडे, बदमाश वही पलते हैं जहाँ समाज की सज्जन शक्ति निष्क्रिय रहती है। समाज की सज्जन शक्ति जागरूक हो, समाज का प्रबुद्ध वर्ग, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर, उद्यमी, व्यवसायी, छात्र, नौजवान वह जागरूक हो, देश और समाज के हित में निर्णय ले। आज लोगों की एक जो मन में बैठ गया है कि पैसा ही सब कुछ है, मैं ये नहीं मानता कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। दमदारी और ईमानदारी के साथ अपना काम करें। जो भ्रष्टाचार का दावानल इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर पल रहा है, इस जिले के अंदर जो लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर हम ईमानदार रहेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का फन कुचलेंगे। हम अगर ईमानदार नहीं रहेंगे तो भ्रष्टाचार फलेगा फूलेगा। और मैंने अभी जो आपको नाम लिया श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का, जिनके मार्गदर्शन में मैंने एक लंबे कालखंड तक काम किया है, उनका स्पष्ट कहना था कि समाज को हम अपनी दो आंखों से देखते हैं। समाज की लाखों करोड़ों आंखें हमको देखती हैं। समाज बड़ी पारदर्शिता से, बड़ी सूक्ष्मता से हमारा निगरानी करता है, हमारे विषय में अध्ययन करता है। हमारी दमदारी क्या है, हमारी ईमानदारी क्या है, हमारा चरित्र क्या है, हमारा ईमान क्या है, हमारा IQ क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, यह समाज बड़ी बखूबी से जानता है। समाज के आँख में हम धूल नहीं झोंक सकते। मेरा ये प्रयास रहेगा, इस मिर्ज़ापुर नगर के अंदर भ्रष्टाचार पे पूर्ण नियंत्रण लगाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मनोज जी।